अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो सुने। कहानी मेरी इस तरह शुरू होती है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी दफ़ा पूछा था। सब परेशानी के आलम में उसे देख रहे थे। उसकी माँ आबदा मुसलसल उसे हाँ बोलने के लिए इशारे कर रही थी, मगर वो खामोश रहा। जिस लड़की को वो अपने काबिल ही नहीं समझता था, उसे कबूल करना वाकई इतना आसान नहीं था। वो पढ़ा लिखा, लंबा, गोरा, पुरकशिश जवान था और उसके बराबर बैठी मिडिल क्लास सांवली बख्तावर, जिसकी मोटी नाक उससे आधे चेहरे पर फैली थी, उसकी मामू की बेटी थी। सब मेहमान शुद्ध रह गए। बख्तावर का बाप, जो दिल का मरीज था, उसकी तबीयत ये सोचकर बिगड़ने लगी कि कहीं उसे दुल्हन बनी बैठी घर बैठी ना रह जाए। आबदा ने हमजा को बाजू से पकड़कर उठाया और खींचते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो हमजा? मेरे भाई की इज्जत क्यों लूटने पर तुले हुए हो? यानी कि ये आपने अभी सोचा होगा ना कि भाई बहन की बच्चों की बात हो रही है। मैंने उनसे बख्तावर का रिश्ता इसलिए मांगा था कि मेरे बीमार भाई के कंधों से बोझ कम हो और वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। लेकिन जो तुम कर रहे हो इस जिल्लत के बाद, तो वो वैसे भी जिंदा नहीं रहेगा। आबदा ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। तो हमजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अम्मी, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको मना किया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं अपनी ज़िंदगी भर हरगिज़ बर्बाद नहीं कर सकता। नफ़रत से मुझे इस बदशक्ल बख्तावर से। अब वो बिल्कुल भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं था, लेकिन उसकी माँ मुसलसल उसे जिद कर रही थी। आबदा ने जोरदार थप्पड़ उसकी दाएं गाल पे दे मारा। आंसू बहाते हुए वहीं जहीन पर बैठ गई और बेबसी से कहने लगी, तुम जैसा बेटा होने से तो बेहतर था मैं बे औलाद ही रह जाती। हमजा शदीद डिप्रेशन में था। उसका दिल चाहा कि बस यहाँ से निकल जाए। वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पीछे से माँ के अल्फाज ने कदम रोक ली। वो रोते हुए उसे धमकी दे रही थी, अगर तुमने ये निकाह ना किया तो मैं खुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूँगी। यह सुनकर उसका दिल तड़प उठा। बाप की वफात के बाद माँ ही उसकी कुल कायनात थी, और जिसकी बेटी को वो ठुकराया जा रहा था, वो उसी मामू ने उन्हें मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। उसके अपने घर के हालात ठीक ना होने के बावजूद अपनी रोज़ की आधी कमाई जो है वो अपनी बहन और उसके बच्चे के ऊपर खर्च कर रहा था। हमजा ने कुछ ही लम्हों में आखिरी फैसला किया और अपनी माँ को कमरे में ले गया, जहाँ दुल्हन समेत सब बेचैनी से इसके फैसले के मुंतजिर थे। उसके मामू की लाश की तरह कुर्सी पर बैठे पड़े हुए थे। अब आप बताइए उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा था फैसला करना। वो निकाह नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसकी जो माँ है वो बज़िद थी उससे कि वो तुम मेरे भाई के ऊपर से ये बोझ हटा दो और तुम उससे शादी कर लो। और वो अपने भाई को बैठे हुए, जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनको बार बार इत्मीनान दिला रही थी। और आखिरकार उसने निकाह कर लिया। निकाह के बाद वो बख्तावर को रुखसत करवा के बेटे के कमरे में ले गई। हमजा को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसका दिल किसी सूरत बख्तावर को बीवी कबूल करने पर राजी नहीं था। रात देर तक छत पर टहलने के बाद वो अपने कमरे में गया। बख्तावर घूंघट डाल के बैठी थी और उसके सामने खड़ा हो गया और बेदर्दी से उसका दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। बख्तावर ने सहम कर उसे देखा और कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं वादा करती हूँ कभी कोई फरमाइश नहीं करूँगी आपकी, और फूफो की खिदमत करूँगी हमेशा। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं आपका दिल जीत लूँगी। वो किसी भिपरे हुए शेर की तरह उस पर झपटा और उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए आईने के सामने ले गया और पागलों की तरह जोर जोर से हंसा। तुम मेरा दिल जीतोगी, खुद को गौर से देखो, इस काबिल हो तुम। शुरू से ही शदीद नफरत है मुझे तुमसे। बख्तावर ने रोते हुए मगर मजबूत लहजे में कहा, मेरी शक्ल खुदा ने बनाई है, मैंने खुद तो नहीं। मैं भी राजी नहीं थी इस शादी के लिए, क्योंकि मुझे आपसे ऐसे ही सलूक की उम्मीद थी, लेकिन अब्बू और फूफो के फैसले के सामने सर झुका दिया। अब यही हकीकत है, मैं आपकी बीवी हूँ, चाहे आप प्यार करें या नफरत। हमजा ने उसे जोर से बेड पर पकड़ा और घर से निकल गया। उसने जुल्ली उतारकर फेंकी और फिर जोर जोर से रोने लगी। हमजा दोनों हाथों से थरथर सड़क के किनारे बैठा था। उसके दिमाग में तूफान उठ रहे थे। जाहिर है कि जब उसकी माँ ने उसकी
ज़बरदस्ती इस लड़की से शादी कर दी तो वो उसे कबूल ही नहीं कर पा रहा था। और उधर बख्तावर रो रो कर गहरी नींद सो चुकी थी। अचानक उसे अपने चेहरे पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो हमजा उसके ऊपर झुका हुआ था, यानी कि हमजा उसके पास आया हुआ था। बख्तावर को लगा कि शायद वो उसे अपनी बीवी का दर्जा दे चुका है। उसके होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान फैल गई, यानी कि हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ गई। वो कुछ समझने लगी कि हमजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पे हाथ रखा। एक मीठा सा एहसास बख्तावर की रूह में उतरा। उसने लंबी सी सांस ली। हमजा ने उसकी आंखों में देखते हुए दूसरा हाथ भी उसकी गर्दन की गिर्द लपेट दिया। उसके हाथों की गिरफ्त मजबूत होती गई और बख्तावर की आंखें हैरत और तकलीफ से फैलने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। अगली सुबह आबदा उन्हें जगाने के लिए आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर चली गई। सामने बख्तावर बेजान पड़ी थी। आबदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने बख्तावर को हिला हिला कर उठाने लगी की कोशिश की, मगर वो ना उठी। उसने हमजा को आवाज़ें दी, मगर वो घर से गायब था। वो अपना सर पीट पीट कर रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा होने लगे और घर में कोहराम मच गया। किसी ने बख्तावर के घर इतला दी तो उसका बाप भी सदमे से चल बसा। अब आपने देखा होगा कि ये कैसी कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि हमें अपने बच्चों की रजामंदी मालूम कर लेनी चाहिए। अगर वो वाकई ही नहीं करना चाहते, बाज़ वक्त ऐसा होता है कि औलाद 50-50% जो होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं और आपके फैसले के ऊपर। अगर वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं तो आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, मतलब उनकी पसंद के मुताबिक, उनकी जहाँ वो शादी करना चाहते हैं या वो नहीं भी करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये उन वालिदैन के लिए हैं कि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अपने जो भी फ़ैसला आप करें अपने औलाद के लिए तो कम से कम अपनी उनकी मर्ज़ी भी मालूम कर लिया करें, ताकि बाद में किसी भी चीज़ के लिए आपको पछताना ना पड़े। बाकी आप मुझे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।